नमस्कार छात्र, कक्षा 1 विषय हिंदी। आज हम श वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। श यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह है शरबत का श। कैसे लिखा जाता है चलो आइए सीखते हैं। आपके पास किताब तो होगी, किताब में आपको क्या करना है, श वर्ण वाला पेज निकालना है। इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये जो है शरबत का श कैसे लिखना है, तो इस तरह से गोल बनाइए, फिर इस तरह से करेंगे तो श बनेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। हमने तो पहले र लिखना सीखा है ना, ठीक उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर इस तरह से गोल करना है, ये बनेगा श। जैसे आप गुजराती में लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है गुजराती में। गुजराती में क्या है, ऊपर लाइन नहीं है, जबकि हिंदी में आपको ऊपर लाइन करनी है। और यहाँ पर ये क्या देखा है, ये है शरबत का गिलास है। शरबत શરબતનો શ ગુજરાતીમાં તમે બોલો છો ને એ જ રીતે હિન્દીમાં એને કહેવું હોય તો શું કહેવાય, श शरबत का श। यहाँ पर जो लिखा है ना, ये है शरबत लिखा है। ये क्या लिखा है, शरबत, शरबत। यहाँ पर हमें श लिखना है और ये गुजराती में लिखा है शरबत। तो इस तरह से श कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, एक बार देखिए, इस तरह से हम करेंगे तो ये श बनेगा। यहाँ पर श को आप तो पहले पहचानो किसे श कहते हैं। वैसे तो आप गुजराती में सीखे होंगे, एकदम सरल है इसलिए याद रह जाएगा। अब आगे इसे याद रखने के लिए कुछ प्रश्न है, वो भी हम देखेंगे। जैसे पहला है, श ढूंढकर गोला बनाओ। એટલે શું કરવાનું છે, શ શોધી તેના ઉપર આપણે ગોળ બનાવવાનો છે। જ્યાં શ હોય એના પર આપણે ગોળ કરવાનો છે, વર્તુળ કરવાનો છે, બરાબર। એટલે આપણે એને ઓળખવાનો છે। નીચે ઘણા બધા વર્ણો આપેલા છે, એ દરેક વર્ણને ધ્યાનથી જોવાના છે। ત્યારબાદ તેમાં श क्या છે તે શોધી અને તેના ઉપર આપણે ગોળ કરીશું। तो चलो જોઈએ, यहाँ पर देखिए पहला ही है, क्या है, श। तो हम इस पर गोल करेंगे। इसके बाद है क, म, फिर र है। इसके बाद जो है वो है श, तो हम इसके ऊपर गोल करेंगे। इसके बाद है च, फिर है श, तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। फिर ल, फिर श है, इसके ऊपर गोल करेंगे। फिर है व, इसके बाद है ख, द, फिर श है, तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। और इसके बाद है स। इस तरह से हमें क्या करना है, जहाँ पर श है इसके ऊपर गोल करना है, श को पहचानना है, तेने ओळखवानो छे। अब इसके बाद आगे है, चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहा है, पढ़ो। यहाँ पर देखिए पढ़ो यानी वाँचो। આપણે અહીંયા જે શ લખ્યો છે વાંચવાનો છે। श शरबत का श, श शरबत का श, इस तरह से पढ़ना है। रंग पूरो, रंग भरो यानी रंग पूरो। किसमें रंग पूरना है, આમાં શું કરવાનું છે, તમારે તમને મનપસંદ રંગ પૂરવાનો છે। રંગ પૂરો ગમે છે ને, સરસ सारो रंग पूरवानो छे, बराबर। बिंदुओं को मिलाओ, बिंदुओं को मिलाओ यानी टपका ने जोड़ो। टपका ने जोड़वाना छे। कई रीते जोड़वाना छे, तो जो
અહીંયા 1 નંબર આપ્યો છે, 1 નંબરથી 2 3 પછી આ રીતે 3 અને 4 એ રીતે ટપકા જોડશો એટલે શ બનશે. તો શને કઈ રીતે લખવાનો છે એ અહીંયા ક્રમાનુસાર આપેલું છે. આ રીતે શ લખતા આવડે છે ને. હવે આપણે શીખીશું, એનો અભ્યાસ કરીશું કે શ કેવી રીતે લખાય. તેના માટે જો નીચે પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો. અહીંયા જે ટપકા આપ્યા છે એ આપણે જોડીશું અને શ બનાવીશું. આ રીતે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે આપણે, જેટલા પણ ટપકાવાળા છે દરેક પર. ત્યારબાદ આગળ જો અહીંયા ખાલી જગ્યા છે ત્યાં આપણે શ લખવાનો છે. કઈ રીતે લખવાનો છે? श शरबत का श, श शरबत का श, श शरबत का श. तो सब स्थानों पे हमें क्या लिखना है? श लिखना है, शरबत का श. अच्छे अक्षरों से इस श लिखने का अभ्यास करना है कि आपको श आता है या नहीं आता, वो हमें यहाँ पर लिखने पर पता चल जाएगा. इसलिए धीरे धीरे लिखो, अच्छे अक्षरों से लिखो. इतना करने के बाद अब आगे है श को श से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो. श ने स થી શરૂ થતા ચિત્ર સાથે જોડો. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા શ આપ્યો છે, બરાબર. હવે આપણે તેને એની આસપાસ જો ચિત્રો આપેલા છે ચિત્ર સાથે જોડવાના છે. પણ કયા ચિત્ર સાથે? જે ચિત્રની શરૂઆત, એ શબ્દ આપેલા જ છે દરેક ચિત્ર પાસે, એની શરૂઆત શથી થતી હોય તેની સાથે આપણે શને જોડવાનો છે. એટલે કે પહેલો અક્ષર શ આવતો હોય એવા ચિત્ર સાથે જ જોડવાના છે, બરાબર. અહીંયા જો શરીફા, શરીફા એટલે સીતાફળ, એમાં પહેલો જ અક્ષર શું છે? શ. તો આપણે એને જોડી દઈશું. ત્યાર પછી શરબત, એમાં પણ પહેલો અક્ષર શ આવે છે એટલે જોડી દઈશું. પછી આ છે લસુન, લસુન યાની લસણ, એમાં લ આવે છે. શતરંજ, શતરંજ યાની ચેસની રમત આવે છે ને, એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? શતરંજ. તો શતરંજમાં પહેલો શ છે તો આપણે એને જોડી દઈશું. પછી શાનું ચિત્ર છે? ઘડિયાળ, ઘડિયાળ, ઘડિયાળ યાની ઘડિયાળ જે આપણે દિવાલમાં સમય જોઈએ છીએ એ નહીં, એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ઘડી કહેવાય. અહીંયા શું છે? ઘડિયાળ. મગર, મગરનું બીજું નામ એટલે ઘડિયાળ. હિન્દીમાં મગરને ઘડિયાળ પણ કહેવાય છે, બરાબર. એટલે ઘડિયાળ એટલે સમય જોવાની ઘડી નહીં, બરાબર. ઘડિયાળ યાની મગર. તો તેનો પહેલો અક્ષર ઘ છે તો આપણે જોડીશું ન. શલગમ, શલગમ યાની બીટ, લાલ લાલ હોય, ખાધું છે ને તમે? તો એનો જ પહેલો અક્ષર શ છે તો આપણે એને જોડી દઈશું. ત્યાર પછી છે વકીલ, વકીલમાં પહેલો અક્ષર વ એટલે જોડવાનો નથી. તો આ રીતે જે ચિત્રની શરૂઆત શથી થતી હોય તે દરેક ચિત્રને આપણે જોડવાનું છે. तो यहाँ पर हमने क्या किया? श को श से शुरू होने वाले चित्र के साथ मिलाया. आप हिंदी में ही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी याद रहेगा. इसके बाद आगे का प्रश्न है, देखते हैं. श के नीचे रेखा खींचो, यानी सनी नीचे લીટી કરો. શબ્દ આપેલા છે, શબ્દની અંદર આપણે
સ શોધવાનો છે અને એની નીચે अंडरलाइन એટલે કે લીટી करवानी है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द है। पहला है शरीफा। शरीफा यानी सीताफल। उसमें है पहला ही है, तो हम इसके नीचे ऐसे रेखा खींचेंगे। इसके बाद है आकाश। आकाश यानी आकाश, आसमान, तो उसमें भी श है, उसके नीचे रेखा खींचेंगे। शहर। शहर यानी सिटी, मोटू शहर हो, नगर हो, यानी शू कहवाय शहर, उसमें पहला ही है, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। देश। जहाँ हम रहते हैं ये हमारा कौन सा देश है? भारत। ये हमारा देश है, इसे देश कहते हैं, तो उसके नीचे भी हम लिखी करेंगे यानी रेखा खींचेंगे। शकरकंद। शकरकंद आपने खाया है? शकरकंद यानी सक्करिયું કેવું હોય છે? સ્વાદમાં મીઠું હોય, શિવરાત્રિ પર આપણે ખાઈએ છીએ, એને શું કહેવાય? शकरकंद। उसमें पहला ही है श, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। शहनाई, बजाने की जो आती है उसे शहनाई कहते हैं, उसमें पहला ही है श, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। इसके बाद आगे है श से अलग वर्ण पर गलत करो, यानी स थी जुदा अक्षर पर खोटानी निशानी करवानी है, खोटू करवानी है, चौकड़ी करवानी है, पर कया वर्ण पर श थी अलग होय तेना पर। तो नीचे કેટલાક वर्ण आपे छे ते જોઈએ। सबसे पहला ही है श, तो श के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। र, श अलग है। इसके बाद श, फिर स, इसके बाद श है। जहाँ पर श है, शरबत का श, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, बाकी के वर्णों को हमें निकाल देना है। व, श, फिर यहाँ पे ग है, यहाँ पे दोनों दो श है, तो इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी लाइन में पहला ही है श, फिर ख, थ और ग, यहाँ पर भी तीन है, तीनों को हम निकाल देंगे। तो बाकी जितने बचे वह क्या है? शरबत का श, शहनाई का श। अब आगे देखते हैं। इतना आपको तो पता चल गया ना? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। चित्र देखना है। क्या है ये? शरीफा। शरीफा यानी सीताफल। यहाँ पर नीचे लिखा है शरीफा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? श लिखना है। क्या लिखना है? श। और यहाँ पर भी श। ये दोनों स्थानों पर हमें क्या लिखना है? जहाँ जहाँ मैंने टिक मार्क किया है सभी जगह पे श लिखना है, शरबत वाला श। गुजराती में क्या कहते हैं? मींडा वाला श। तो ये शरीफा यानी इसका पहला अक्षर आता है श, तो हम यहाँ पर श लिखेंगे। इसके बाद है दूसरा चित्र शहद। शहद यानी मध। मधने शू कहेवाय हिंदी में? शहद। अहींया शू लख्युं छे? शहद। अहींया शू लखीशुं? श। शहद का श। पछी आ चित्र शानुं छे? त्रीजुं शलगम। नीचे लिखा है शलगम। शलगम। शलगम यानी बीट, तो शलगम का श, पहला ही अक्षर आपको लिखना है। इसके बाद ये क्या है? शतरंज। नीचे लिखा है शतरंज। शतरंज यानी चेस, तो यहाँ पर भी हमें श लिखना है। तो इस तरह से चित्र को देखना है और इसका पहला अक्षर आपको लिखना है, जैसे शरीफा, शहद, शलगम, शतरंज। तो इसका पहला अक्षर हमें श लिखना है। बाद में आगे है शब्द में से श ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। એટલે કે
શબ્દમાંથી સ સુધી તેના ઉપર गोल बनाओ। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक शब्द दिया है शकट, तो उसमें पहला ही है श, तो इसके ऊपर गोल किया है। फिर है आकाश, उसमें श है आ, तो इसके ऊपर हमें इस तरह से गोल कर देना है। फिर है शहर, तो इसके ऊपर भी हमें गोल कर देना है। फिर है दशहरा, नवरात्रि के अंतिम दिन, 10वें दिन क्या हम करते हैं, रावण को जलाते हैं ना, तो वह है दशहरा। दशहरा यानी में भी श है, तो इसके ऊपर हमें गोल करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने श के बारे में परिचय प्राप्त किया। श कैसे लिखा जाता है वो सीखा, याद रहेगा ना। इस तरह से करना है तो ये बनेगा श। तो इस तरह से श शरबत का श, श शरीफा, श से शहद, श से शलगम और श से शतरंज। और भी होता है श से शहनाई। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं और श वर्ण को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार कीजिए। ओके, धन्यवाद।